अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइन और मैं हूं आपका टीचर फैसल उस्मान आपके साथ। तो आज की क्लास नंबर 5 में हम सीखेंगे पेन टूल और पेन टूल का आना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपको पेन टूल नहीं आता तो समझ लें कुछ भी नहीं आता। तो आज हम सिर्फ इसको समझेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में इसका असाइनमेंट भी हम करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। टूल बार में देखें हमारे पास पेन टूल यहाँ पर है। अगर आप इसको क्लिक करके रखेंगे तो ये पॉपअप मेन्यू कहलाता है, ये आपका ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आप टूल को पिक कर सकते हैं इस तरह से और इसको क्लिक करके रखें आप। यहाँ पर देखें एक छोटी सी आपको एक स्लाइड नज़र आ रही है, यहाँ पर एक एरो है वाइट कलर का। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आप निकाल कर इसको बाहर भी आप रख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और यहाँ से आप क्रॉस का बटन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से आप इसे क्रॉस कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो पेन टूल में आ जाते हैं हम। यहाँ पर पेन टूल ले लेते हैं। पहले तो आप इसको समझें। आज हम सबको सिर्फ समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका हम असाइनमेंट भी हम करेंगे। अच्छा, जब आप पेन टूल को यूज़ करें तो आप फिल को आप डन कर दिया करें इस तरह से, ठीक है। और आउटलाइन पे आप कोई सा भी कलर ले लें। अगर हम ब्लैक ले लेते हैं तो ब्लैक ले लें। अच्छा, इसके बाद आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद माउस को छोड़ दें। माउस को छोड़ने के बाद आप सेकंड क्लिक को आपने क्लिक ही रखना है, ठीक है। सेकंड क्लिक को आपने क्लिक ही रखना है इस तरह से। अब जब आप माउस को मूव करेंगे तो आपके पास इस तरह से हैंडल आ जाएंगे। देखें अभी आपको देखें एक आपको ये वाला हैंडल नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला, और एक आपको ये वाला हैंडल नज़र आ रहा है। तो इसमें कितने हैंडल हैं? 2 हैंडल हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें इधर आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा है ना, तो ये डायरेक्शन पॉइंट कहलाता है। ये इसको हम कहते हैं डायरेक्शन पॉइंट। अच्छा, ये डायरेक्शन हैंडल हो जाता है जो आपको सीधा नज़र आ रहा है और ये भी एक डायरेक्शन पॉइंट है जिसको मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला ये डायरेक्शन पॉइंट है, ठीक। और ये क्या है? ये डायरेक्शन हैंडल कहलाता है। एक डायरेक्शन हैंडल ये है और एक डायरेक्शन हैंडल ये है, ठीक है। 2 डायरेक्शन हैंडल आपको नज़र आ रहे हैं और 2 डायरेक्शन पॉइंट नज़र आ रहे हैं, एक ये और एक ये वाला, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये रेड कलर का, और जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो आपको भी नज़र आ रहा होगा एक रेड कलर का कर्व नज़र आ रहा है। ये कहलाता है पाथ, PATH, पाथ कहलाता है ये, ठीक है। अगर मैं इसको येलो कर देता हूँ, देखें मैं इसको येलो कर देता हूँ तो आपको नज़र आएगा फिर ये देखें ये नज़र आ रहा है अब आपको ना। अब दोबारा आ जाते हैं हम यहाँ पर पेन टूल में। पेन टूल में आने के बाद देखें ये जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पाथ कहलाता है, ठीक। देखें मैंने इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। क्लिक किया, माउस को छोड़ दिया, सेकंड क्लिक किया, क्लिक को मैंने क्लिक ही रखा है, माउस को मूव करूँगा इस तरह से। तो इसके अंदर ये जो बीच वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये कहलाता है एंकर पॉइंट। इसके अंदर कितने एंकर पॉइंट है? इसके अंदर 2 एंकर पॉइंट है, एक ये रहा और एक ये रहा। इसके अंदर कितने डायरेक्शन पॉइंट है? 2 डायरेक्शन पॉइंट है, एक ये रहा और एक ये रहा। इसके अंदर कितने डायरेक्शन हैंडल हैं? 2 हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। अब आपने इसको कंटिन्यू करना है तो आपने जस्ट यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। एक हैंडल जो हमारा कट हो गया। अब आप इसको ये आप बना दें इसको जिस तरह से करके। अच्छा, इसके बाद फिर आपने यहाँ पर क्लिक किया। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर क्लिक करके इसको माउस को जब मूव करूँगा तो फिर मैं अपने हिसाब से जो है जैसे भी रखना चाहूँगा पाथ को वैसे रख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा देखें शेप चेंज हो रहा है, इसको यूँ लेके जाऊँगा तो शेप चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप शेप को चेंज कर सकते हैं। माउस को मैं ऊपर लेके गया तो देखें यहाँ पर इस तरह से ये पाथ बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मूव कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, एक हैंडल कट किया, इसके बाद फिर मैं यहाँ पर इस तरह से देखें माउस को क्लिक करते हुए देखें क्लिक किया और माउस को मूव करूँगा तो शेप बनेगा, ठीक है। अगर मैंने माउस को मूव नहीं किया तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। देखें ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। मैं माउस को मूव नहीं कर रहा, जस्ट क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक 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 क्लिक। अब मैं क्लिक करके माउस को मूव करूँगा तो देखें ये शेप बन रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा मिलाने के लिए तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा?
क्योंकि देखें ये निप के बराबर में एक आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये देखें निप के बराबर में एक प्लस का साइन नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एंकर पॉइंट हमारा ऐड हो जाएगा। देखें ये यहाँ पर क्लिक करूँगा तो एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड हो गया, ये मिला नहीं बल्कि एंकर पॉइंट हमारा ऐड हो गया। तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ, ये मैंने अंडू कर दिया। अब मुझे यहाँ से मिलाना है इसको, तो मैं शिफ्ट को प्रेस करूँगा। देखें जब मैं शिफ्ट को प्रेस करूँगा तो फिर यहाँ पर देखें वो प्लस का साइन अब नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये मिल जाएगा यहाँ से, देखें क्लिक किया ये मिल गया, ठीक है। तो यहाँ क्लिक किया मैंने, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया। अब मैं यहाँ से मिलाना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, देखें फिर प्लस का साइन आ रहा तो शिफ्ट के साथ मिलाऊँगा ये, क्योंकि ये पाथ इस वक्त एक्टिव है, ठीक है। ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया। अब मैं यहाँ से मिलाना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ मिलाऊँगा। ये देखें शिफ्ट के साथ। अब मैं कहीं और से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, कहीं और से स्टार्ट करना, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, इधर से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर एंकर पॉइंट ऐड हो गया और ये अपनी जगह पे ही है, तो तरीका गलत है ये। तो क्या करूँगा, कंट्रोल को प्रेस करते हुए बाहर क्लिक करूँगा, कहीं पर भी बाहर क्लिक किया मैंने, कंट्रोल को प्रेस करते, ये मैंने कंट्रोल को प्रेस किया, बाहर क्लिक किया, देखें इसकी एक्टिवेशन ख़त्म हो गई पाथ की। अब मैं जहाँ से भी चाहूँ मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर किया, यहाँ गया और इसके बाद फिर मैंने यहाँ से इसको मिला दिया। अब आप देखें, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ से मिला रहे हैं लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि देखें ये पाथ एक्टिव नहीं है, ये वाला पाथ एक्टिव नहीं है, पाथ ये वाला एक्टिव है। ये देखें अगर मैं यहाँ से मिलाऊंगा तो मैं ऐसे ही मिला दूंगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से मिलाऊंगा तो यहाँ पर देखें प्लस का साइन आ रहा है, क्योंकि ये पाथ इस वक्त एक्टिव है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से मिला रहा हूँ तो देखें यहाँ पर मैं ऐसे ही मिला दूंगा, क्योंकि ये पाथ एक्टिव नहीं है नीचे वाला, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन भी नहीं आ रहा। यहाँ पर करूँगा तो देखें प्लस का साइन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं शिफ्ट के साथ मिलाऊंगा, यहाँ पर मैं विदाउट शिफ्ट के साथ मिलाऊंगा इस तरह से। और अगर मैं कहीं और से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल से बाहर क्लिक करूँगा। अब मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया, ये किया मैंने, यहाँ से मिला दिया, ये देखें, फिर कंट्रोल से बाहर क्लिक किया, अब मैंने इसको ऊपर किया, यहाँ से मिला दिया, ठीक है। यहाँ से मिलाना चाह रहा हूँ मिला दूँगा ऐसे ही, क्योंकि पाथ तो एक्टिव नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ से मिलाना चाह रहा हूँ तो शिफ्ट के साथ मिलाऊंगा, ठीक है। अच्छा ये क्लिक किया, ये क्लिक, यहाँ से मिलाना चाह रहा हूँ तो विदाउट शिफ्ट, क्योंकि ये पाथ एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पर मैं ऐसे ही मिला दूँगा, ठीक है। तो अब हमने बाहर क्लिक कर दिया। आप कहीं से और से भी स्टार्ट करना चाहें आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा इसमें अगर आप किसी किस्म की एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो एडिटिंग भी आप कर सकते हैं, वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। जैसे कि मैंने आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक क्लास में समझाया था कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम क्या करते हैं, एंकर पॉइंट को हम मूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं चेंजिंग करना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखिए मेरे पास यहाँ पर हैंडल आ गए, ये डायरेक्शन हैंडल है, ये डायरेक्शन पॉइंट है। अब मैं डायरेक्शन पॉइंट को मूव करूँगा तो देखिए एडिटिंग हो रही है इसके अंदर, ठीक है। इसको मैंने ये शेप दे दिया, इसको मैंने ये वाला शेप दे दिया, ठीक। यहाँ पर क्लिक करके इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ, मैंने बाहर निकाल लिया इसको और ज़्यादा, ये वाला शेप दे दिया। देखिए मैंने यहाँ पर अभी मैं कोई की यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपके पास पेन टूल है, ठीक है, अगर आपके पास पेन टूल है और पेन टूल को यूज़ करते हुए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आप यूज़ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये चीज़ बना ली मैंने, अब ये मुझे अच्छी नहीं लग रही तो अब मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं कंट्रोल को प्रेस करूँगा। जब मैं कंट्रोल को प्रेस करूँगा तो मेरे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा, देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ गया। अब मैं इसकी मदद से इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। इसका शेप भी चेंज कर सकता हूँ, डायरेक्शन पॉइंट से एंकर पॉइंट को मूव कर सकता हूँ, ठीक। अब यहाँ पर क्लिक किया, इसको मैंने ये शेप दे दिया। अब मैं यहाँ से मिलाना चाह रहा हूँ तो ऐसे मिला दूँगा इस तरह से, देखें कंट्रोल से बाहर क्लिक किया, अब कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ मैं। तो अगर आप कंट्रोल से बाहर क्लिक नहीं करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि एंकर पॉइंट जो है, मिसाल के तौर पर जैसे आपने ये क्लिक किया, अब मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ ना, तो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये देखें
तो मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल से बाहर क्लिक करना होगा, इसकी एक्टिवेशन ख़त्म करनी होगी, फिर यहाँ पर मैं क्लिक करके बना सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे कंट्रोल से बाहर क्लिक करना होगा ताकि पेन टूल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो हमने कंट्रोल से बाहर क्लिक किया, देखें पेन टूल ख़त्म हो गया। ठीक है, लेकिन पेन टूल तो है खैर। अच्छा, अब क्या करना है आपने, मिसाल के तौर पर एडिटिंग करने के लिए आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं लेना। आप अगर सिर्फ एक ही दफ़ा लेना आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, आप पेन टूल ले लें। पेन टूल को यूज़ करते हुए आप यहाँ क्लिक करें, इसको मूव कर लें, यहाँ क्लिक करें, देखें इसको मूव कर लिया आपने, यहाँ क्लिक किया, इसको मूव कर लिया आपने। इसके बाद यहाँ पर आपने सिलेक्शन बनाई कंट्रोल के साथ, इसके बाद फिर आपने ये शेप दे दी, इसको यहाँ से लेकर आए, ये शेप दे दी आपने इसको। तो इस तरह से आप शेप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एडिटिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके नीचे जो है आपके पास देखें ऐड एंकर पॉइंट टूल है। अगर आप यहाँ पर एंकर पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं तो आप एंकर पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं। जस्ट आपने क्लिक करना है, देखें यहाँ पर एंकर पॉइंट ऐड हो गया। एंकर पॉइंट ऐड होने के बाद आप कंट्रोल को प्रेस करें तो आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लाने के बाद आप इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसा भी शेप देना चाहें आप शेप दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये वाला हैंडल मूव करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल को मैंने प्रेस किया हुआ है, तो देखें आप यहाँ पर ये दूसरा हैंडल भी हमारा मूव हो रहा है। अब आप ये चाह रहे हैं कि एक ही हैंडल हमारा मूव हो, एक ही तरफ से एडिटिंग हो, तो इसके लिए आपके पास एक और टूल है, ये एंकर पॉइंट टूल। ठीक है, यहाँ पर आ जाएं आप। यहाँ पर जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक हैंडल आपका मूव होगा इस तरह से, ये शेप दे दिया। फिर आप ये देखें ये हाइड हो गया, तो आपने कंट्रोल को प्रेस करना है। कंट्रोल को प्रेस करके आपने इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करके फिर आपने इस डायरेक्शन पॉइंट को फिर आपने मूव करना होगा, देखें तो फिर ये शेप बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये किससे आया है, ये आपका आया है एंकर पॉइंट टूल से। ठीक है, अच्छा डिलीट एंकर पॉइंट टूल क्या है, डिलीट एंकर पॉइंट टूल ये है कि अगर आप किसी भी एंकर पॉइंट को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस एंकर पॉइंट को डिलीट करना है तो मैंने यहाँ पर क्लिक करना है तो ये डिलीट हो गया, देखें यहाँ पर क्लिक किया ये डिलीट हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्लिक किया ये डिलीट हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर आपने यहाँ क्लिक किया ये डिलीट हो गया। ऐड करना चाह रहे हैं, बाज़ औक़ात हमें ऐड भी करना पड़ता है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ये मैंने ऐड कर लिया, ये ऐड हो गया एंकर पॉइंट। यहाँ पर क्लिक किया ये एंकर पॉइंट ऐड हो गया। अब इसको मैं मूव करना चाह रहा हूँ तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है। अगर आपके पास पेन टूल है तो आपने कंट्रोल को प्रेस करना है। ठीक है, तो आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा, आपने इसको उठा के ये शेप दे दिया। ठीक है, तो पहले आप इसको समझिएगा। तो आज की क्लास जो है ये आपको सिर्फ समझाना है मुझे कि कंट्रोल के साथ क्या होता है, ठीक है, शिफ्ट के साथ क्या होता है। तो और अगर आप किसी दूसरी जगह से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आपने कंट्रोल के साथ बाहर क्लिक करना है। तो पहले देखें इसकी प्रैक्टिस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेन टूल की, और पेन टूल की प्रैक्टिस होगी तो आप तेज़ी से काम कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप बहुत स्लो काम करेंगे और फिर ये आपके लिए बहुत मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा देर में समझ में आता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो ये पेन टूल मैंने आपको समझाया है। पेन टूल की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रेस कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी तो आप ख़ुद से भी कोई चीज़ें बना सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड एंकर पॉइंट टूल, इससे आप एंकर पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। एक है डिलीट एंकर पॉइंट टूल, इससे आप एंकर पॉइंट को डिलीट कर सकते हैं। और एंकर पॉइंट टूल है, इससे आप एक हैंडल को मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपकी समझ में आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में जो है हम एक और टूल है पेन टूल ही से मुताल्लिक़, वो भी हम सीखें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।